हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे आपके साथ 5 ऐसे स्टॉक्स की जो कि बैंक निफ्टी के दिग्गज शेयर्स हैं। ये बैंक निफ्टी के 5 दिग्गज शेयर्स की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के समय में निफ्टी को जो लीड कर रहा है वो बैंक निफ्टी कर रहा है। यानी कि बैंक निफ्टी जब तक दमदार रहेगा तब तक निफ्टी भी दमदार रहेगा, और तब तक निफ्टी दमदार रहेगा तो ब्रॉडर मार्केट में भी एक अच्छी खासी बाइंग जो है आपको देखने के लिए मिल सकती है। अभी आपको पता है पिछले 4 दिनों में अगर हम देखें तो पिछले 4 दिनों में सोमवार और मंगलवार यानी कि आज का और कल का दिन काफ़ी मजबूत रहे, और उससे पहले अगर हम बाजार के पिछले 3-4 दिन देखें यानी पिछला हफ्ता देखें तो बाजार को ऊपरी लेवल से बहुत तेज़ी से जो है स्लिप कराया गया। बाजार बहुत ही तेज़ी से गिरते हुए नजर आए। अब बात ये कि ये सारा मोमेंटम जो है मुझे लगता है इसकी जो आधारशिला है वो निफ्टी, और निफ्टी आज की डेट में बैंक निफ्टी से लीड हो रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो पिछले 1 से 1.5 महीने के दौरान एक रनअप जो है तैयार किया गया। अब रनअप जब होता है तो वो वास्तव में इंडेक्स तो बाद में दिखाता है, लेकिन जो शेयर्स हैं जिनके दम पे वो इंडेक्स चलता है वो स्ट्रेंथ दिखाते हैं। और उस स्ट्रेंथ के अंदर अगर हम बात करें सबसे पहले तो बात थी एचडीएफसी बैंक की। अगर आप एचडीएफसी बैंक के 28, 29, 30 नवंबर यानी कि पिछले महीने के अंत के जो 3 दिन थे, अगर वहाँ के डिलीवरी वॉल्यूम देखें तो आप समझेंगे कि 28 नवंबर, 29 नवंबर और 30 नवंबर इन 3 दिनों में डिलीवरी परसेंटेज देखिएगा 72.54, 72.95, 79%। यानी कि बुल्स इस बात को लिए आश्वस्त था कि भाई मैं इन शेयर्स को किसी भी कीमत पर खरीदूंगा, बाजार को गिरने नहीं दूंगा। तो डिलीवरी की जो परसेंटेज है वो बहुत बड़ी मात्रा में थी। और सबसे खास बात ये कि जब शेयर्स के ट्रेडिंग जो क्वांटिटीज हैं वो भी बड़ी अमाउंट पे थी, 80 लाख, 63 लाख, 75 लाख, और उनके सामने डिलीवरी उठाते हुए नजर आए। उसके बाद बाजार जैसे ही थोड़ा सा कमजोर होता हुआ नजर आया, उन्होंने दोबारा से जो है वॉल्यूम भी बढ़ गए उस समय पर, और फिर 1 दिसंबर को जो है 10 लाख से ऊपर का वॉल्यूम था, 70% डिलीवरी। फिर आप देखिएगा 6 दिसंबर को 61 लाख शेयर्स और उसमें से 77.19% की डिलीवरी। उसके बाद 78.46, 73.55, 74.71, 69, 64, 70, 59, 71। और देखिएगा अब ये जो 71 के बाद डिलीवरी परसेंटेज गिरी 62, 56, 66, 64, 66, 59, और ये जैसे इसकी डिलीवरी परसेंटेज गिरी, ये 5 दिन में बैंक निफ्टी गिरता हुआ आपको नजर आया। उसके बाद हालांकि डिलीवरी परसेंटेज इंप्रूव नहीं हुई है, लेकिन बाजार ओवरसोल्ड थे तो बाजार 2 दिन के अंदर नीचे से अच्छा पुल बैक करते हुए नजर आए। अब इन सब के बाद अगर अब यहाँ पे देखें डिलीवरी की परसेंटेज में नंबर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स देखिएगा जहाँ पे 54 लाख, 49 लाख, 54 लाख, 49, 44, 54, 72, 60, 46, 58, इन लैक्स के अंदर अगर मैं इनकी बात करूं तो इन शेयर्स की डिलीवरी उठ रही थी। अब जो डिलीवरी उठ रही है वो उठ रही है 22 लाख, 30 लाख। तो जो डिलीवरी की नंबर्स हैं वो काफ़ी कम हो गए, 2968, 201315। अब यहाँ से क्या साइकोलॉजी नजर आती है, जो हमने पहली वीडियो को भी जो है नाम रखा है बाजार का मनोविज्ञान। तो बाजार के मनोविज्ञान में आप यहाँ चीज़ समझिएगा कि माल बेचने वाला निचले रेट पे माल बेचना ही नहीं चाहता। वो ये कह रहा है कि बाजार को ऊपर लाओ, ऊपर जब बाजार आ जाएगा तब हम माल को बेचेंगे। तो इसका मतलब है, और बायर का जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि एचडीएफसी बैंक के अंदर जैसे ही बाजार ऊपर की तरफ जाएगा तो सेल ऑन राइस। और अब बात यह कि अब बच गए 2 दिन। तो जिन्होंने भी एचडीएफसी बैंक खरीदा है बड़ी मात्रा में, क्योंकि जब इतना बढ़िया स्ट्रेंथ आई होगी तो बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ भी लोगों ने एफएनओ में सौदे लिए होंगे। तो हमें ये चांसेस लग रहे हैं कि जो धीरे धीरे ये परसेंटेज घट रही है, तो ये जो नवंबर के शुरुआत में जो डिलीवरी उठी थी वो शायद अब सेल होने के लिए आएगी। तो एचडीएफसी बैंक नेक्स्ट 2 डेज के लिए हमें क्या लग रहा है, नेक्स्ट 2 डेज के अंदर सेल ऑन राइज है। जैसे ही एचडीएफसी बैंक बढ़ता हुआ नजर आएगा वैसे ही इसके अंदर आपको सेलिंग नजर आएगी।
तो ये है मेरे लिए HDFC बैंक के ऊपर नज़रिया। HDFC बैंक देखिएगा जैसे जैसा जो ऊपर आ रहा था तब सेलिंग आ रही थी, और निचले प्राइस पे सेलिंग नहीं थी, और वॉल्यूम बहुत ही लोएस्ट थे आज, मतलब पूरे महीने का लोएस्ट वॉल्यूम है। अगर आप देखेंगे तो पूरे महीने का लोएस्ट वॉल्यूम था आज, और लगभग नहीं सॉरी एक और भी है, एक दिन और भी था 20 दिसंबर को। अब अगर हम बात करें ICICI बैंक की, ICICI बैंक में भी पिछले महीने के जो लास्ट के 3 दिन थे भाव था 937, 946, 952, परसेंटेज थी 73, 74, 74, यानी कि बुल्स बड़ी ताकत के साथ काम कर रहा था। फिर आगे चलते 74, 75, 81, 72, 71, 73, 69, 73, 75, और देखिएगा जब बाजार गिरने के लिए तैयार हो रहे थे तो परसेंटेज होगी 64, 61, 62, 58, 60। इन लेवल्स के बाद देखिएगा बाजार 60 की लाइन में आ गया, 50 की लाइन में आ गया। अभी भी देखिएगा बाजार 2 दिन में ओवरसोल्ड थे, इसलिए पुल बैक आ गया, डिलीवरी परसेंटेज नहीं है। तो जो व्यू मेरा ICICI बैंक के लिए था, सॉरी HDFC के लिए था, अब वही आज ICICI बैंक के लिए। ICICI बैंक देखिएगा पिछले महीने के जब शुरुआत थी, जब बड़े तगड़े वॉल्यूम उठ रहे थे, तब 937, 946, 952 बड़े प्लेयर्स ने ऊपर के रेट पे बहुत माल जो है फ्यूचर्स में भी बेचा है, यानी कि कैश में खरीद के फ्यूचर में बेचा है, जिसकी वजह से शेयर्स का प्राइस नीचे आ गया है। अब जिन्होंने महीने भर खरीदा है अब वो टेंशन में है, क्योंकि उनका भाव 30-40 रुपये नीचे है। तो अल्टीमेटली ये भी जो है सेलर यहाँ पर एक्टिव है। तो इस शेयर्स में तो अब इन दोनों शेयर्स के ऊपर सेल ऑन राइज की ही जो है हमें लग रहा है कि स्ट्रेटेजी रहने वाली है। अब बात करते हैं कोटक बैंक की। कोटक बैंक एक सेफ शेयर है आज की डेट में। कोटक बैंक 65, 65, 71, 60, 66, 61, 15 अभी भी वही परसेंटेज है, बल्कि ज़्यादा हो गई है 76 और 63। तो कोटक बैंक कुछ ऐसा महसूस करा रहा है कि जब आप इसको पीटेंगे तो ये बाय ऑन डिप्स हो जाएगा, बाय ऑन डिप्स। और आज भी देखो आपने इसने जो है अपने आप को संभाला, और जब बाजार गिरे ऊपरी लेवल से तब भी ये शेयर नहीं गिरा। और ये रीज़न यहाँ भी देखिएगा, इसकी परसेंटेज भी नहीं गिरी, यानी कि इसकी जो डिलीवरी परसेंटेज जैसी चल रही थी वैसी ही चल रही थी। यानी कि बाजार में जो पिछले हफ्ते जो कमजोरी हुई तो इसकी ना डिलीवरी परसेंटेज कम हुई और ना इसने अपना प्राइस जो है करेक्ट किया। तो ये बाय ऑन डिप्स है, और मुझे लगता है कि ये तुरुफ का पत्ता जो है बुल्स ने बचा के रख रखा है एक्सपायरी डे के लिए। तो ये तेजी करने के लिए बुल्स तैयार हैं। तो वो दोनों जैसे सेल्स ऑन राइज है। SBI में देखिएगा, SBI में प्राइस तो मोर और लेस वही है, वेटेड प्राइस 606, 609, 603, परसेंटेज थी 45, 45, 54, और अब वो परसेंटेज गिर के कहाँ आ गई है आप देखेंगे तो SBI की स्ट्रेंथ भी खत्म हो गई है। SBI का प्राइस तो देखिएगा वेटेड एवरेज प्राइस भी नीचे आ गया है, और 592, 579, और परसेंटेज आज तो हद ही हो गई 26%। इसमें भी लोएस्ट थी पूरे जो पीरियड्स की है, तो सबसे लोएस्ट डिलीवरी की परसेंटेज, और नंबर ऑफ शेयर्स भी लोएस्ट साइड, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स की जो डिलीवरी है वो भी सबसे न्यूनतम है, यानी कि सबसे मिनिमम है, और जो डिलीवरी परसेंटेज है वो भी सबसे कम है। तो ये भी सेल ऑन राइज हो गया, ये भी सेल ऑन राइज हो गया। और इसके बाद है एक्सिस बैंक। ये सबसे मजबूत बैंक था अगर पिछले महीने की बात करें तो इसके परसेंटेज भी 67, 67, 68, 66, 67, 64, 64 ये परसेंटेज चल रही थी। और जब बाजार गिरा तो इसने 2 दिन देखिएगा स्ट्रेंथ दिखाई 62, 67%, लेकिन जब बाजार लास्ट के 3 दिन में गिरा तो इसने भी दम छोड़ दिया अपना, तब इसके डिलीवरी परसेंटेज कम हो गई। अब बाजार ओवरसोल्ड थे तो हालांकि देखिएगा रिकवरी तो हुई है, लेकिन अब आप देखेंगे कि परसेंटेज के साथ नहीं है। 932, 928 एवरेज प्राइस है, लेकिन अब उठाने वाले लोग नहीं है, माल उठाने वाले लोग नहीं है, माल उठाने वाले लोग परसेंटेज तब से बहुत कम हो गए हैं 36। तो ये भी सेल ऑन राइज है, तो ये भी सेल ऑन राइज है। तो आप बैंकिंग स्टॉक्स में से 5 में से 4 स्टॉक देख रहे हैं कि जो सेल ऑन राइज वाली कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज हो रहे हैं। तो आप जब भी अपना ट्रेड लें फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें, बट मुझे लग रहा है क्योंकि F&O का जो डेटा है वो एक अलग तरीके से बयां करता है, लेकिन जो असली बात है वो इन शेयर्स की डिलीवरी की वैल्यू से इंडेक्स मूव करता है, जिसकी वजह से जो है बाकी ऑप्शंस की वैल्यू जो है मूव करती है। तो अल्टीमेटली जो डिलीवरी वॉल्यूम है इन 5 दिग्गज बैंक का, वो एक तरीके से निफ्टी बैंक को एक अंडरलाइंग असेट्स, यानी कि जिसके प्राइस से ऑप्शंस की वैल्यू मूव होती है,
तो उस निफ्टी बैंक का जो अंडरलाइंग वैल्यू है, उसके जो डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं, ये 5 दिग्गज बैंक है, और भी बैंक्स हैं, बट इन 5 की वजह से ज़्यादा मूव करता है। और आप टू द सम एक्सटेंट इंडसइंड बैंक को भी लेंगे तो भी आप सिमिलर व्यू पाएंगे सेल ऑन राइज वाला। तो ये जो वीडियो, ये केवल और केवल एक एजुकेशनल वीडियो है कि आप जब एक्सपायरी के अंत के आसपास पहुंचे तो टेक्निकल सेटअप के अगेंस्ट भी बाजार जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकल सेटअप तो आप, मैंने बोला, बड़ा मजबूत बना हुआ है, लेकिन मनोविज्ञान ये कह रहा है कि बड़े प्लेयर्स ने रिटेलर को बड़ी तेजी में फंसा रखा है और उनके पास एफएनओ में फंसा रखा है। और अगर वो लास्ट के 2 दिन में जब रोल ओवर होंगे या पोजीशंस जब डिलीवरी लेने की बारी आएगी या पोजीशन को रोल ओवर करेंगे, तो वहां पर यहाँ पर इस पूरे बाजार के अंदर ये जो निफ्टी बैंक के जो शेयर्स हैं ये असर डाल सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि इन डेटा पॉइंट्स को जब मैं देख रहा हूँ और चार्ट को देख रहा हूँ, तो चार्ट तो ये कह रहा है कि भाई देखिए 43 के बाद शॉर्ट कवरिंग आ सकती है 43,000 के बाद बैंक निफ्टी में। लेकिन जब इन डेटा को देखता हूँ तो भाई अगर इन डेटा के हिसाब से काम हुआ तो बाजार ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाइंग में परसेंटेज नहीं है। अगर ऊपर से सेलर माल बेचेगा तो जो है बाजार झट से नीचे आने के लिए बेताब हो सकता है दोबारा से। और ये जो परसेंटेज है, पूरा साइकिल अगर आप देखें, पूरे 3 महीने की अगर आप देखें, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी कि बाजार को ऊपर ले जाके कैसे धीरे धीरे जो है बाजार को सेल किया जा रहा है। अब बाजार वो पिछले साल वाला नहीं है कि जो मदमस्त हाथी की तरह कभी इधर कभी उधर कभी उधर। हालांकि अभी 4 दिन में तो किया है, कभी भी कहीं हो चल देता है, लेकिन अब की यार जो है आपने पिछले 3-4 महीने से देखा है कि बाजार जो है जैसा 2021 में मूव करता था वैसा नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर जो सेलर्स हैं या बाजार की जो गिरने की भी गति है या प्रॉफिट बुकिंग की, वो रिजल्ट का वेट कर रही है। और रिजल्ट बहुत सारे सेक्टर्स में अच्छे आने की उम्मीद नहीं है। देखिएगा, जो रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद है वो एफएमसीजी में आने की उम्मीद है, फार्मा में आने की है, आईटी में, और टू द सम एक्सटेंट बैंकों में भी होगी, जिसकी वजह से आप रनअप कर रहे हैं। लेकिन बैंकों में जितने अच्छे रिजल्ट आने हैं वो शायद मुझे लगता है प्राइस्ड इन है, और ये बड़े प्लेयर्स को पता है, इसलिए वो अपना माल काट के ना साइड में बैठे हुए हैं। और जैसे बाजार ऊपर जा रहा है तो वो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं और एग्रेसिवली सेल भी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो रीज़न है उसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर बुल्स बाजार को खींचने की कोशिश करेंगे तो जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो धीरे धीरे माल छोड़ते हुए नजर आएंगे। और अभी जो 2 दिन हैं एक्सपायरी के, उसमें अगर मेजर शेयर्स में देखें तो बैंक निफ्टी में कोटक को छोड़ दें तो बाकी जो 4 दिग्गज बैंक है वो सेल ऑन राइज वाली कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज हो रहे हैं आज की डेट में। तो आज की चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।